जी, कुरुक्षेत्रा से। राधे राधे। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मोह और माया के अधीन होकर हम सत्कर्मों से दूर हो रहे हैं, परंतु यदि हम मोह से दूर होते हैं तो हम पारिवारिक कर्तव्यों को कैसे निर्वाह करें? तो मोही कोई पारिवारिक कर्तव्य कर पाता है? आप कैसी बात करते हो? जो विवेकशील होता है वो परिवार के कर्तव्य को कर पाता है। मोही का मतलब जानते हो, अज्ञानी होता है। अज्ञानी अपने कर्तव्य को जानता ही नहीं तो पालन क्या करेगा? कौन अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है मोह से युक्त होकर के? आप विचार करो, आप अपने मनुष्य स्वरूप में क्या अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? आप एक पुत्र हैं, आप एक पिता हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के कोई न कोई संबंध में है। तो कर्तव्य कहते हैं दूसरों को सुख प्रदान करना, ना कि दूसरे से सुख लेना। क्या दूसरों को सुख देने की वृत्ति आ गई है? क्या दूसरों में भगवत भाव आ गया है? मोह तो शरीर को लेकर के किया जाता है और सुख देने की वृत्ति आत्म तत्व की तरफ दृष्टि रख के किया जाता है, परमात्मा दृष्टि रख के किया जाता है। मोह वाला कभी किसी को सुख दे सकता है क्या? कभी नहीं दे सकता। मोह वाला तो अपने सुख, शरीर सुख की मांग करता है और वो कभी धर्म का पालन नहीं कर सकता है। तो ये कैसी बात आपने कह दी कि अगर हम परमार्थ का सेवन करेंगे तो मोह का नाश हो जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा तो परिवार का पोषण नहीं होगा? कैसी बात करते हो? जब मोह का नाश हो जाएगा तब सच्चाई में तुम परिवार का पोषण कर पाओगे, सच्चाई में अपने परिवार का उद्धार कर पाओगे, सच्चाई में अपने परिवार को सुख दे पाओगे। मोही पाप कर्म करके धन लाता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, सबको अशांति और क्लेश प्रदान करता है और स्वयं दुखी होता है। क्या समझते हो? मोही अज्ञानी कहीं किसी को भी सुख दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आज यही तो बात समझ में नहीं आ रही। अध्यात्म को ना समझने के कारण ऐसी भ्रमात्मक बातें फैल गई कि भक्ति एक अलग बात है और गृहस्थी एक अलग बात है, ऐसा मान लिया गया है। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही है। जो आप अपने कर्तव्य का दूसरों के हित के लिए पालन करें वो भगवान की प्राप्ति कराता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख देना, पत्नी को भगवत भाव से मानकर उसे सुख देना, पति को भगवान मानकर उसे सुख देना, पुत्र में भगवत भाव। भगवान ही तो, बिना भगवान के किसी की सत्ता है बच्चा? बोलो, अगर पत्नी के शरीर से भगवान चले जाए तो कई मिनट पत्नी को आप अपने पास रखेंगे, कई मिनट पुत्र को रखेंगे? है तो भगवान ही ना अंदर। देखो तुम हो, तुम्हारे अंदर भी भगवान। तुम अपने को जानते हो क्या? तुम अपने शरीर को केवल जानते हो और वो भी केवल बाहरी रूप। आंतरिक तो डॉक्टर जानेगा शरीर को, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। जब तुम अपने को नहीं जानते हो तो तुम दूसरों को क्या जान जाओगे? पत्नी को जाने कौन आया है, केवल ढांचे को जाना मेरी पत्नी है। पुत्र को जाने कौन आया है इस रूप में, केवल ये जान गए कि मेरा लड़का है। अब ये मोही पुरुष क्या प्यार करेगा उनसे? क्या उनसे प्यार करे? जब जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? प्यार तो केवल शरीर से करता है और शरीर से प्यार करने वाला वो प्यार नहीं माना जाता, क्योंकि जब शरीर में जो है वो चला जाता है तो प्यार करके दिखा शरीर से, फिर नहीं कोई प्यार। तो हमारी बात को समझ पा रहे ना? हाँ, हम मोह को, अज्ञान को पोषे ना। नहीं, सच्ची मान लो बच्चा, हमारी बात सच्ची मान लो। सब में बिजली एक ही है, पावर वही परमात्मा है। उन्हीं को हम प्यार करते हैं अनजाने में। प्यार करते हैं ढांचे को, शरीर को, पर प्यार असलियत में मैं उन्हीं को करता हूं और उनसे अनजाना हूं, इसलिए मेरा प्यार झूठा होता है, मेरा प्यार धोखा होता है। हाँ, परिवार को भगवत भाव मानकर प्यार करो तो कितना और प्यार होगा। सोचो ना, हम तो तुम्हें मनुष्य मानकर प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब हम तुम्हें भगवान मान के प्यार करेंगे तो कितना जोर का प्यार होगा, होगा ना? तो ये मोह नहीं है, ये ज्ञान है। पत्नी में भी भगवान है। मोह का क्या है? तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते हो, झगड़ा शुरू और मारपीट शुरू और फिर तलाक तक स्थिति आ गई। हो रहा है ना? ये मोह है। इसकी दशा देखो कहां पहुंच रही है। माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आप सहृदय हो तो आप ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन एक पुत्र ऐसे भी है जो माता पिता के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप समाचार में, संसार में आप देख रहे हैं ना। लात से, थप्पड़ों से, जूतों से उस मां को मार रहा है जिसने उसको अपने गर्भ में पाला, जिसने अपने खून को दूध में परिवर्तित करके उसका पोषण किया। उस माता को मारा, दुर्गति होगी, वो जान रहा है। तो ये क्या है? मोह। इसी को अज्ञान कहते हैं। तुम जिस बात को मोह कह रहे हो वो शायद ममता प्यार को कह रहे होगे। वो ममता प्यार दिखावटी है, असली में ममता प्यार ज्ञानी के द्वारा होता है।
जो भगवत स्वरूप मानकर प्यार करता है। पत्नी नाराज हो रही है, गुस्सा हो रही है, वो अंदर मुस्कुरा रहा है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगी। फिर ये ज्ञानी है, ये विवेकशील है। कहीं की बात बिगड़ रही है, शांत हो रहा है, गंभीर है, विवेक है, बचा लेगा। और अगर मोही है, अज्ञानी है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार, ऐसी वार्ता, लड़ाई शुरू हो गई। आज क्या हो रहा है? पति पत्नी का विश्वास खो रहा है, माता पिता पुत्र परिवार के संबंधों का सर्वनाश हो रहा है। कौन सा परिवार सुहृद भाव से चल रहा है? भाई भाई के, बड़े भाई ने अपनी पिता की जमीन के लिए कुछ वार्ता हुई, ट्रैक्टर चढ़ा के मार डाला। ये भ्रातृ प्रेम है? ये मातृ पितृ प्रेम है? ये पति पत्नी का प्रेम है? तो ये है मोह की लीला या ज्ञान की लीला। अगर विवेक हो तो बड़ा भाई भगवान के समान, पिता के समान माना जाता है। उतर के चल कि आप जैसा चाहिए। आपको ऐसा लगता है इतना दे देते तो मैं उतने से काम चला लूंगा, आप पिता के समान है, वो पानी पानी हो जाएगा। ये है ज्ञान, ये है वास्तविक प्रेम। कि भाई मैं आपको तो गलत शब्द नहीं कह सकता, आप हमारे पिता के समान है, आप चार से मिलकर बंटवारा करवा दीजिए या आप ही स्वयं कर दीजिए, जो हमें दे देंगे हम ले लेंगे, बस हमें आपकी प्रसन्नता चाहिए। वो पानी पानी हो जाएगा। दिल है उसके, लेकिन क्या क्रूरता! जरा से हिस्से के लिए भाई भाई को मार रहा है, अपनी वासना की पूर्ति के लिए पत्नी पति को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, माता पिता को अनाथालय में या धक्का मार के बाहर किया जा रहा है, बूढ़े माता पिता की पिटाई की जा रही। यह है मोह का खेल। भला ये प्रेम हो रहा है, भला ये भक्ति हो रही, भला ये गृहस्थ धर्म है? समझ पा रहे ना बच्चा? हाँ, तो परमार्थ ही बुद्धि शुद्ध करता है। अध्यात्म का जब तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम सब कुछ सह सकते हो, और जो सह सकता है वही धर्म का पालन कर सकता है। हमारे गुरुजनों ने, महापुरुषों ने बहुत कष्ट सहा, धर्म ने त्याग किया। हम लोग समझते हैं कि हम जो कर्तव्य करते हैं उसके परिणाम में सामने वाला हमारे अनुकूल चले। समझ पा रहे हैं आप? हम जो कर्तव्य कर रहे हैं उसके परिणाम में सामने वाला हो, चाहे पिता हो या पत्नी हो पुत्र हो, अनुकूल चले। ऐसा धर्म नहीं कहता। हम सबके अनुकूल चल रहे हैं, सब हमारे प्रतिकूल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सत्य में चल रहा हूं, धर्म में चल रहा हूं। ऐसे चला जाता है, तब वो विजयी होता है इस माया से। पर बहुत कठिन है ऐसा चल पाना, नहीं है? अगर माता पिता की सेवा करते हैं और वो माता पिता आए हुए रिश्तेदार से हमारी निंदा करते हैं, फिर हम क्या सेवा कर पाएंगे? सोचना। फिर जलन पैदा होगी, फिर ऐसा लगेगा हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं, तुम बड़ाई की जगह निंदा करते हो, प्रतिकूल व्यवहार। तो आप अपने कर्तव्य से चूक गए। अगर आपको ज्ञान है, यार वृद्धावस्था है, इनकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, ऐसे ही बोलते रहते, हमारा कर्तव्य इनकी सेवा करना, हम इनको भगवान की तरह मानेंगे, इनका जो मन आवे सो बोलते रहे, अब वो आगे बढ़ जाएगा। तो अध्यात्म ज्ञान के बिना अपने परिवार को आप प्रेम नहीं दे सकते, आप अपने परिवार को सुख नहीं दे सकते। पक्का पक्का। ऐसे ऐसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं जिनमें अपने परिवार के प्रेम की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देख लीजिए, बच्चे बच्चियां माता पिता को ठिंगे पे रखे हैं, बिल्कुल बात नहीं मान रहे, नहीं माने, अंगूठा दिखाए जैसे ना, ऐसे। अब वो जा रहे हैं, बिल्कुल आदेश उपदेश माता पिता को बिल्कुल नहीं मान रहे। अब विचार करो, क्या ये ममता है? जिस माता पिता ने 18-20 वर्ष तक अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अब मेहनत करके पोषण किया, वही उनकी अवहेलना करके, मनमानी आचरण करके, उनका तिरस्कार करके जा रहा है, ये क्या है? ये ममता है, ये मोह है, ये प्यार है, ये अज्ञान है। समझ रहे ना? इसलिए ज्ञान की जरूरत है बच्चा। ये सोचना कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा मोह जाल परिवार का सब नष्ट हो जाएगा, परिवार कैसे चलेगा, ऐसे नहीं, बहुत प्यार से चलेगा। सुलझा हुआ व्यक्ति अपने परिवार को संभाल सकता है। और आप सहना सीखो, आगे बढ़ो। ये अध्यात्म में आ सकता है ये बल, अन्य नहीं आ सकता, अन्य नहीं आ सकता। और अध्यात्म का है कि 100 बार तुम अपमान करोगे फिर मैं तुम्हें प्यार करूंगा। अध्यात्म ये पावर देता है कि 100 बार मुझे गाली दोगे तो हर बार तुम्हें मैं प्यार करूंगा, देखता हूं तुम्हारी गाली जीतती है मेरा प्यार जीतता है। और संसार में है कि अगर एक बार हम तुम्हारे सामने झुके तो तुम्हें झुकना पड़ेगा। संसार का स्वरूप है ना, ये प्यार है। प्यार का मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें जीवन भर सुख प्रदान करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो करो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। चाहे मां हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, और चाहे भगवान हो। प्यार का मतलब केवल होता है मैं आपसे प्यार करता हूं।
और प्यार का मतलब होता है अपने प्यारे को सुखी देखना। भला ऐसा प्यार कौन करता है? केवल प्यार शब्द का प्रयोग करके अपनी वासनाओं की पूर्ति की जाती है। तुम मरो, तुम जियो, तुम कोई मतलब नहीं। प्यार का मतलब ये नहीं होता। प्यार का मतलब होता है अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिसे प्यार किया उसे सुखी रखना। तुम मुस्कुरा रहे हो, यही हमारे लिए सुख है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ऐसा कहां प्यार है? तो संसार का मोह जाले अलग है, थोड़ा ज्ञान का, विवेक का अलग। बहुत सुंदर परिवार में जी सकते हो अध्यात्म के द्वारा। अध्यात्म नहीं है तो बहुत ही नारकी जीवन। थोड़ी सी संपत्ति के लिए माता पिता छोटे पुत्र को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो बड़े भाई ने लात और चप्पलों से मारा, थप्पड़ों से मारा अपने माता पिता को। अब बोलो ये क्या है? संपत्ति। अरे उनके लिए जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, उनके लिए तुम ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो ये मोह, ये अज्ञान कहीं भी सफल नहीं होने देता। ज्ञान की जरूरत है, हमें विवेक की जरूरत है, हमें भक्ति की जरूरत है, हमें भगवान के आश्रय की जरूरत है। आप समझ पा रहे? श्याम सुंदर जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मानसिक पूजा करने का सही तरीका क्या है? प्रगट सेवा में पहले रुचि करो, तब मानसिक सेवा में पहुंचोगे। इतना भजन एक हमारे अंदर होने लगे कि मानसिक आराध्य देव तो पहले दिखाई दे। आंख खुली हो या आंख बंद हो, हम जिनका पूजन कर रहे हो झलक तो रहे हो। अगर वो नहीं झलक रहे तो मानसिक पूजन किसका करोगे? समझ पा रहे हो? और ये बड़ी ऊंची स्थिति है। नेत्रों में अपने आराध्य देव बसे हों, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो मानसिक सेवा में प्रवेश होता है प्रगट सेवा की आसक्ति से। प्रगट सेवा करते हैं प्रियालाल की? कितने पहर की करते हैं? हमारा 2 पहर करता हूँ। अच्छा। सुबह आधे से 1 घंटे, शाम सुबह आधे पौन घंटे। स्नान आदि करा के और फिर राजभोग कौन पवाता है? राजभोग तो यदि मैं होता हूँ तो, नहीं तो ऑफिस चला जाता हूँ तो घर पे जो मतलब उनको भोग नहीं लगता फिर जो घर में बनता है? भोग लगाते? रोज लगता है। हाँ। नहा के ही किचन में। और नाम जब चलता है? नाम जब मुंह से तो 15-20 मिनट का ही होता है, बाकी घर में वो चला के रखते हैं। उसको थोड़ी भगवत, यंत्र को थोड़ी भगवत प्राप्ति कर ली। भगवत प्राप्ति तो अपने को कर लिए। तो नाम जप अगर नहीं चलेगा, भगवत सेवा में रुचि नहीं होगी, तो प्रभु जी मानसिक देव पधारेंगे कैसे? और मानसिक देव नहीं पधारेंगे तो मानसिक सेवा कैसे हो सकती है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम उन दृश्यों को, भगवान की लीला के दृश्यों को जब मस्तिष्क में हम उनका मनन चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जब हम यही हमको पहले देखना है कि भगवान को दृश्य मानकर देखने की क्षमता हमें नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेत्र हैं वो माया जनित दृश्यों को देख सकते हैं, सच्चिदानंद को नहीं। हमारी जो बात कहना चाहते हैं उसे समझो। हम कल्पना में तुम्हें नहीं बहने देना चाहते, हम तुम्हें सच्चिदानंद की बात बता रहे हैं। भगवान सत है, चिद है, आनंदमय है। उनको देखने के लिए पहले नेत्र खुलने चाहिए। जैसे ब्रह्म तत्व का दर्शन करने के लिए ज्ञान चक्षु प्रकट होते हैं बुद्धि में, ऐसे ही भगवत दर्शन करने के लिए हृदय से नेत्र प्रकाशित होते हैं। हिय के नयन निहारे, इन नेत्रों से नहीं देख सकते। अब हृदय के नेत्र हमारे मूंदे हुए हैं, उनको खोलने के लिए निरंतर नाम जप और सेवा। सेवा और सुमिरन दो से ही हमारे मानस नेत्र खुलते हैं। अब आप 10-15 मिनट कहते हो जपते हैं, इसके बाद जपते नहीं, तो कैसे मानसिक सेवा कर पाओगे? आप बताओ। समझ? लीला सुनना और लीला के विषय में विचार करना, लेकिन लीला देखना ये बहुत बड़ी सिद्धों की बात है। लीला देखने का मतलब खुले नेत्रों में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे, जैसे आप दिखाई दे रहे हो, वो कोई कल्पना नहीं होती है। असलियत में वहां पहुंचने के लिए पहले लीला श्रवण करो, लीला गायन करो और नाम जप करो। उठते बैठते चलते फिरते जो नाम प्रिय हो, उसमें पैसा तो लगता नहीं, केवल एकाग्रता की जरूरत है। अंदर राधा 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 राधा, एक दिव्य शक्ति प्रकट होती बच्चा। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से
अग्नि पैदा हो जाती, दो पत्थर के टुकड़े ऐसे करो चिंगारी पैदा हो जाती। ऐसे जवान और नाम के रगड़न से महान दिव्य शक्ति पैदा होती। उसी तेज में वो भगवान का मानसिक पूजन कर पाता है। अभी तो देखो आंख बंद करो, अंधकार है ना, तेज प्रकट होगा, और जब नेत्र प्रकाशित होंगे तो तेज, गौर श्याम तेज, उसी में प्रिया प्रीतम झलक रहे। अब वो शुरू कर रहा है मानसिक सेवा, उनको स्नान कराना, अंग पोछा, वस्त्र धारण कराना, आभूषण धारण कराना, भोग लगाना, श्रृंगार करके आरती करना, पूरा अब ये सब हो रहा है। और शांत बैठा, आंख खुली है बंद है, और उसमें अब ये स्थिति तो है लैला बच्चा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं मानसिक सेवा को पहले करने के लिए तैयारी हमें चाहिए, मानसिक तैयारी। मन एकाग्र हो, मन निर्मल हो, मानस नेत्र खुल जाए, तब मानसिक सेवा का। तो इसलिए नाम जप करो और प्रगट सेवा करो, और कुछ ऐसे पद और स्तोत्र याद कर लो, जब मंत्र में नाम में मन न लगे तो उनको हम गुनगुनाएं। कुछ स्तोत्र हैं, कुछ चालीसा है, कुछ ऐसे कंठस्थ कर लो कि हमारा समय अभ्यास में ऐसा जाए कि हम कुछ भगवत गुणगान, कुछ नाम जप, कुछ ठाकुर सेवा, कुछ लीला का भाव, जैसे आप कह रहे हो हम विचार करते हैं, इनसे हमारा हृदय का मार्जन होगा। और जब हृदय पवित्र होगा तब मानसिक सेवा प्रारंभ होती है। और मानसिक सेवा का मतलब है सिद्ध भाव, क्योंकि मानसिक सेवा इस शरीर से नहीं होती, फिर मानसिक देह से मानसिक सेवा होती है। प्रगट सेवा प्रगट शरीर से होती है, और मानसिक सेवा मानसिक देह से होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रभु सामने विराजमान है, तो हम भी वही हैं, तभी तो स्नान कराएंगे। तो भला प्रियालाल को इस शरीर से छू सकते हैं क्या? भाव शरीर से। अब ये भाव शरीर गुरु देते हैं संबंध। अच्छा, गुरु संबंध है, गुरु ने संबंध दिया है, गुरु ने मंत्र दिया है, तो उसी बल से भाव देह का प्रादुर्भाव होगा। अगर नहीं तो ये कोरी कल्पनाओं से नहीं होने वाला। असलियत में, जो असलियत में वो कोरी कल्पनाओं से नहीं होता है, गुरु कृपा से होता है। गुरुदेव का वर्ण क्या है? कैसे बनेगी? अरे भाई, चोरी भी सीखना होता है ना, जेब काटना, तो उसमें भी गुरु की जरूरत होती है, ले तब वो प्रवीण होता है। फिर आप पर ब्रह्म परमात्मा तत्व में स्थित मानसिक सेवा के लिए माया को काट करके, तो बिना गुरु कृपा कटाक्ष के कैसे आगे बढ़ोगे बच्चा? अब सत्संग सुन लेना अलग बात है वो। अब तुम किस रूप से भगवान की सेवा कर रहे हो? कौन है भगवान तुम्हारे? क्या तुम्हारा संबंध है? कुछ पता है? भगवान कौन है तुम्हारे? क्या संबंध है तुम्हारा? सेवन होता है शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, कांता, सहचरी। आप किस भाव में हो? आपने प्रभु को क्या माना है? तो आपकी मनमानी से थोड़ी होगा। गुरु ने क्या संबंध दिया है, गुरु ने आपको क्या भाव, उससे चला जाता है। तो अभी नाम जप करो, ठाकुर सेवा करो, लीला गायन करो, लीला श्रवण करो, और प्रभु से एक प्रार्थना करो कि प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी मैं सेवा कर पाऊं, प्रगट और मानसिक। मुझे ऐसे सदगुरुदेव का सानिध्य दीजिए जो साक्षात आप ही हो, और आप जहां हो मुझे बुला लीजिए, या आप स्वयं आकर के मुझे ऐसा पता चला कि गुरु के बिना अधूरा जीवन, तो आप मुझे गुरु रूप से मिलिए। पहली तो ये बात है। और नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, और खूब सेवा भाव प्रगट में कीजिए। ठीक है? प्रभात जी। राधा वल्लभ। प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, मैं एक शिक्षक और प्रशिक्षक हूँ। आज समाज में शिक्षकों के सम्मान के कम होता जा रहा है महाराज जी, ये बहुत एक पीड़ादायक है। कुछ शिक्षक बहुत अच्छे हैं, कुछ अपने कार्य में रुचि नहीं लेते, ये दुख का कारण है समाज में। देखो, दोनों तरफ से है, जो गलती है वो दोनों तरफ से हो रही। आजकल बच्चे भी बहुत उद्दंड हो रहे हैं। अगर आप उनको ज्यादा शासन में लोगे तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और बच्चे आप पर प्रहार भी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से अपनी गुरु महिमा को भूल करके शिक्षक ऐसे भी आचरणों में उतर जाते हैं जिनसे निंदा होती है। निंदास्पद क्रियाएं, मान लो बच्चों के साथ गलत स्पर्श, गलत दृष्टि, गलत चेष्टा, तो आप गुरु पद पे हैं। मतलब अगर हम शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं तो प्रथम गुरु वो हुआ जिसने हमें का सिखाया था, जिसने हमें मात्रा सिखाई थी। नहीं, गुरु पद तो अक्षर और का ज्ञान जो है वो
आप लोगों से ही होता है। कोई चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी बने, चाहे जितना बड़ा महात्मा बने, अक्षर का ज्ञान तो गुरु से ही होता है। पहले पार्टी तो गुरु ही पहुंचवाई ना। अब वो चाहे जितना डिग्री वाला बन जाए, तो अपने पद का आपको ध्यान रखना चाहिए। टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि मेरा गुरु पद है, और गुरु बहुत गंभीर होता है, कई माताओं का प्रेम एक साथ रखता है, तो इतना सहनशील भी होना चाहिए। अब जैसे कुछ है ऐसे जो सहनशील है, वो ऐसे तो अब बच्चों का स्वभाव बिगड़ रहा है, क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि स्मार्टफोन से स्मार्ट हो गई है कि वो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं कि डांट फटकार बर्दाश्त हो, और ज्यादा आप करेंगे तो दो बच्चे मिलकर आपसे प्रहार भी कर ऐसा प्रमाण मिलता है कि बच्चे से। अब क्या है कि आपको अपनी मर्यादा संभालनी पड़ेगी। आपको जितना अधिकार मिला है उतना उपदेश कीजिए, पढ़ाइए। अगर प्यार से और मृदु शासन से बात बनती तो बना लीजिए। कठोर शासन का प्रयोग कदापि न करे बच्चों पर, क्योंकि पहली बात तो कठोर शासन निषेध है। बच्चों के ऊपर कठोर शासन नहीं करना। थोड़ा भय दिखा दिया ऐसा तो अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग भी तो स्कूल में रहे ना। अगर ये डर है कि 10 मिनट लेट हो गए, प्रार्थना में नहीं पहुंचे तो छड़ी पड़ेगी, तो दौड़ते हुए जाते थे। अगर ये डर खत्म हो जाए तो हम घर में जा करके बस्ता टांग के गुल्ली डंडा कबड्डी ये गांव के खेल खेलेंगे, वह पढ़ेंगे नहीं। और जब ये कि कल पाठ सुना जाएगा और नहीं सुना पाए तो एक दो अच्छा, बच्चों के बीच में अगर डर नहीं होगा तो फिर कैसे सीखेंगे। तो मृदु शासन और प्यार। मृदु शासन में जैसे खड़े हो जाइए, आप खड़े रहिए, यहाँ पूरे क्लास तक खड़े रहिए आप, और सब बच्चे देख रहे हैं तो उसको एक अपमान भी महसूस हो रहा है, यार खड़े कर दिए जाएंगे ऐसे मृदु। अब जैसे बहुत जानवर की तरह बच्चों के साथ मारपीट करना, ये अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं, ये शिक्षा का मतलब तरीका ही नहीं। कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जैसे बच्चों के त्वचा में चिन्ह बन गए डंडे, तो बच्चे हैं यार, उद्दंडता। ये अवस्था में किसने उद्दंडता नहीं की, हमें बताओ। तो सबने की है। बच्चापन में अगर देखा जाए तो खेल कूद उद्दंडता ये स्वभाव में है, बच्चों के स्वभाव में। तो बच्चों को प्यार और मृदु शासन के द्वारा। अब टीचर जब आसुरी प्रवृत्ति से उनको पीटते हैं, मारते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। और टीचर जब छोटे बच्चे बड़े हो रहे हो तो उनके साथ व्यवहार भी बहुत सोच समझ के, नहीं हर एक हरकत का उनको पता होता है, नहीं होता, चेष्टाओं का पता होता है। तो इन दो बातों को अगर टीचर संभाले और अपनी मर्यादा में रहे, बच्चों को सुधारना कठिन है। टीचर सुधर सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, वो समझ सकते हैं। बच्चों को अब वो संभालना चाहे तो संभाल सकते, नहीं कठिन है संभालना, बहुत कठिन है संभालना, बहुत कठिन। मतलब ऐसे ऐसे अब बच्चों की दिमाग बुद्धियां बढ़ रही है कि अपने माता पिता को नहीं बख्श सकते। आपकी क्या बात है, नहीं अपने माता पिता को जवाब दिए बिना नहीं छोड़ते, पीटे बिना नहीं छोड़ते। अब हमको कैसे बताएं कैसे कैसे दृश्य है कि बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे हैं। जहां कहा गया है विद्या विनयम ददाति, विद्या विनयशील बनाती है, तो वहां विद्या क्या पढ़ते हैं कि अपवित्र भाव हो जाते हैं, व्यसन करते हैं, इधर उधर के जो चले हैं ना मित्र वाले व्यवहार, फ्रेंड वाले व्यवहार, उनसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। न माता पिता का सम्मान करते हैं, न गुरु का करते हैं, टीचर का नहीं करते। और कुछ टीचर भी ऐसे हैं। बहुत समझने का समय है, इस समय ज्यादा मतलब विवेक की जरूरत है कि आपका अपने कर्तव्य से भी च्युत न हो। बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छी पढ़ाई का उपदेश करें और मृदु व्यवहार करें। बहुत अगर लग रहा है तो मृदु शासन करें। देखो आज हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अगर कल ऐसा नहीं हुआ तो आपके माता पिता से शिकायत कर सकते, हो सकता है आपकी पिटाई भी हो जाए। और अगर वो कहता है कि देखेंगे कैसे पिटाई करोगे, तो बोलना नहीं फिर दोबारा क्योंकि आज के बच्चे बहुत प्रवीण बच्चे हैं। हेले जी, एक चुनौती इसमें ये आ रही, जैसे आपने हर बार कहा कि मोबाइल जो बढ़ रहा है और सरकार के द्वारा भी जो है ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो लैपटॉप और मोबाइल बच्चे, देखो ये बहुत लाभदायक भी है। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां अब इतनी प्रवीण हो रही हैं कि अगर ये फंसना ना चाहे तो इन्हें कोई नहीं फंसा सकता। ये भोलापन भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है।
तो ये जो आज आधुनिक यंत्र बढ़ रहे हैं सुविधा है, पर उसका गलत प्रयोग जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हर चीज में गुण और अवगुण है। पूरी सृष्टि जो रची गई है सब में दो चीजें हैं, कुछ दोष है और कुछ गुण है। तो उत्तम बात यह है कि हम उसके गुण स्वीकार कर लेते हैं। अब देखो, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, वो सब नहीं हो जाता। तो ये सुविधाएं, अब लाइन में खड़े घंटों निकालने के लिए या उसके लिए, तो अब सब सुविधाएं आपको दे जाए, अब आप उस सुविधा को क्यों नहीं ले रहे? कितना बड़ा वैज्ञानिक कार्य कर रहा है कि पहले जो था तपस्या के बल का प्रयोग करके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, नहीं अमुक जगह ये हो रहा है। अब आप फोन लगाइए और अमेरिका बात कर लीजिए और ऐसे कीजिए, नहीं वो मुस्कुरा रहा, तुम मुस्कुरा रहे हो। ये तो ध्यान में होता था बड़े बड़े ऋषियों के। सिद्धि प्रकट हो गई। और क्या बहुत बड़ी सिद्धि। अमेरिका में कितनी दूर है जाने में, समझो, और आप बैठे बैठे 1 मिनट में उस आदमी से मुस्कुरा के बात कर सकते हो, वो आपको हाव भाव दिखाई देगा, मुस्कुराहट। ये तो बहुत बड़ा बात है ना। तो हम सराहते हैं आज के वैज्ञानिकों को, हम सराहते हैं आज के इन यंत्रों को जो अमेरिका में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, हमारा जो हमारे भारतीय संस्कृति और संतों की वाणी देश विदेश जा रही है, ये यंत्रों से ही जा रही। अब क्या उसका जो दोष है उसका त्याग कर दें। अब उसमें जो अवगुण है, अब हम लोग अवगुण पकड़ेंगे तो फिर ठीक नहीं। और गुण अवगुण युक्त पूरी सृष्टि रची गई है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें अवगुण ना हो और कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण ना हो। हाँ, अब ये होता है कि जैसे भजन बल से अवगुणों को मिटाते मिटाते वो महान आत्मा बन गए, तो हम महात्मा कहने लगते हैं। अब वो सद्गुणों को मिटाते मिटाते इतने बुरे बन गए कि उन्हें दुरात्मा कहा गया, दुष्ट कहा गया, पर होते सब में है। अब तुम बढ़ाना क्या चाहते हो? तो ऐसे ही हम यंत्रों को दोष केवल न दें, हम अपनी बुद्धि से यदि यंत्रों से लाभ लें तो बहुत बड़े लाभ हैं, बहुत बड़े। अब एक बच्ची जा रही है, कोई गलत चेष्टा से उसकी तरफ देख रहा है और फौरन मैसेज कर दिया, मतलब हर फोन कर दिया, धीरे से वीडियो बना, बड़ी सुरक्षा है। वो 1 मिनट में अपने परिवार वालों को सूचना दे सकती कि मैं फंस चुकी हूं, आप जल्दी अमुक स्थान पर आ जाइए। मतलब बहुत सुविधाएं हैं, बहुत सुविधाएं हैं इसमें। पर ऐसा है कि बस दुविधा हम पैदा कर लेते हैं। अब हम गंदी बात सर्च करके देखेंगे गंदा, तो फिर अब हमको कौन रोकेगा? तो हमें लगता है कि सब चीजें बहुत लाभदायक हैं, अगर हम उनका दुरुपयोग ना करें तो, सदुपयोग करें तो बहुत लाभदायक। देखो, अगर एक कंप्यूटर लैपटॉप ना हो तो ये जो आप सुन रहे हैं यहाँ, अब ये लाखों लोग सुनेंगे। हाँ, अब कैसे होगा? आपको जाने ही हम लोग इसी माध्यम से। इसीलिए हमें लगता है कि बुराइयों को त्यागने की हमारे अंदर बौद्धिक शक्ति प्रबल हो जाए तो मोबाइल में कोई दोष नहीं। चेतन कपूर जी। राधा वल्लभ श्री जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अधम आज से 9 महीने पहले मांस, शराब अथवा क्लब जाना, आज आपकी कृपा से 9 महीने से लगातार हर महीने से एक बार आपके दर्शन सत्संग के लिए आता हूं। आपके बल से लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। गुरुदेव, प्रश्न है कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूं जिसमें मांस आदि बनता है और वो भी बंद करने जा रहा हूं केवल आपके ही बल से, और उसमें अब सिर्फ वेज शुद्ध शाकाहार भोजन ही बनाएंगे। बहुत धन्यवाद कि आप अंधेरे के मार्ग से प्रकाश की तरफ स्वयं लौट रहे हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्याज लहसुन तक छोड़ने की बात आपने सोच ली। ये बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन को प्रकाश की तरफ, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, असत से सत की यात्रा, यही जीवन का, मनुष्य जीवन का लाभ है। आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि मांस नहीं बेचेंगे तो आप भूखों मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सत मार्ग में चलेंगे तो मान सकते हैं कि जो सांसारिकताएं हैं वो आप में कम होंगी, लेकिन आप में सद्गुण ज्यादा होंगे, आप में शांति ज्यादा होगी, आप में संतोष ज्यादा होगा। सबसे बड़ा दरिद्र कौन? जिसकी जितनी बड़ी वासना उतना बड़ा दरिद्र। सबसे ज्यादा धनी कौन? जो संतोष धन से युक्त है और नाम जप करता हुआ। अगर 4 रोटी और नमक खा करके संतुष्ट हो तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं है। अगर लाखों करोड़ों अरबों की वासना है तो इससे बड़ा दरिद्र क्या है? कभी इसकी पूर्ति होती है क्या? 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, फिर भारत का नंबर 1, फिर विश्व का नंबर 1, ये चलता रहता है मन में। वो दरिद्र ही है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है कि आप कदम उल्टे वापस ले आए।
नहीं तो जो मार्ग है वो नर्क की तरफ जा रहा था। बहुत कष्टप्रद मार्ग है, बहुत कष्ट मिलने वाला मार्ग है, क्योंकि महापाप होते रहते ना, परस्त्रीगमन महापाप, मदिरापान महापाप, मांस भक्षण महापाप। देखो, जितना हमको अपना मानव देह प्रिय है उतना हर जीव को अपना देह प्रिय है, और उन जीवों की हत्या कर कर उनके शरीर से अपना भरण, हम कोई पशु थोड़ी, जैसे हिंसक पशु सिंह है, वो जब शिकार करता है, भेड़िया है, हाइना है, ये जब शिकार करते तो इनको पाप नहीं लगता, क्योंकि इनके लिए वही आहार बनाया गया है। जैसे हम मूली, गाजर, तरबूज ये सब पाते तो हमारे लिए पाप नहीं लगता, क्या उसमें जीव नहीं क्या है? आप देखो, उसके पेड़ को उखाड़ के देखो, सूख जाएगा। अगर वो जीवित है तो उसमें फल लगते हैं, वो हरा भरा दिखाई देता है, जब हम उखाड़ देते तो मुरझा जाता है, मतलब चैतन्य है। पर उस चैतन्य को मुझे पाने के लिए शास्त्र अलाउ करता है कि आप अन्न पा सकते हैं, आप फल पा सकते हैं, आप मेवा पा सकते हैं, आप अमुक चीजें पा सकते हैं। मनुष्य के लिए पशुओं का मांस भक्षण करने का आदेश नहीं है। उसके अलग हैं, जैसे सिंह घास नहीं खा सकता, कभी सेव संतरा नहीं खाएगा, वो मांस भक्षण उसको प्रिय है, क्योंकि उसके स्वभाव में रखा गया है। वो जबरदस्ती बलात् पशुओं को मारकर खाना उसका एक व्यसन है, उसका जीवन है। मनुष्य का ऐसा नहीं। अब जैसे छोटे छोटे पशु पक्षियों को लोग ऐसे, बहुत निंदनीय है, जिंदा पशुओं को भून करके लोग खाते हैं, फिर उनको काल भूंजता है। कैसा? बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज गाड़ियों में भूंजता है। वो एसी लगी हुई, फिल्मी गाना बज रहे और गाड़ी में जा रहे हैं, और एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, उसी में निकल ही नहीं पाए, उसी में भूंज गए। ये कैसे भुने? उनका परिणाम किसी कर्म के परिणाम से आया हुआ है। वो कर्म जब आप देखते, वो जीव चिल्ला रहा है, उसका मुंह बंधा, उसके पैर बंधे, और ऐसे हिलगा कर थोड़ी थोड़ी आंच में उसे जला के पका रहे हैं कि स्वाद लेने के लिए। तो तुमको हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको ऐसी जगह जलाएंगे जहां कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। वो परमात्मा हर एक जीव को अपने कर्म के अनुसार दंड देता है। तो ये तो कहो आप लौट पड़े, तो अब जब नाम जप करोगे और लौट पड़े तो भगवान कहते हैं, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पहली बात, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप सतमार्ग की तरफ चलने लगे। अब आप जानना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि अभी जैसे पहले वो मांसाहारी रेस्टोरेंट था, अभी वो शाकाहारी कर रहे हैं, उसमें मैं उसका स्थान पवित्र कैसे करूं? मतलब पहले तो वहां बन चुका है, तो फिर किन किन चीजों में सुधार करूं? हाँ कैसा हाँ करूं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप गंगा जी, आपको जहां आसपास हो तो गंगा जल से छिड़काव करके और उन पात्रों को हटा दो वहां से, जिन पात्रों में मांस रंधन हुआ उनको फेंक दो, वो रसोई में भी नहीं रहने चाहिए। और गंगा जल से करके, और जैसे गाय के गोबर आदि से लीप, तो वो परम पवित्र माना जाता है। फिर जैसा मान लो जैसे पत्थर आदि है, तो थोड़ा सा ऐसे गाय के गोबर लिया, ऐसे कर दिए, और फिर धुलाई कर दी, फिर गंगा जल डाल दिया, फिर धुलाई कर दी, और जो पात्र मांस रांधे गए उन पात्रों को बिल्कुल वहां से फेंक दो। वो प्लेटें, वो बनाने के पात्र, वो सब उनको फेंक, एक नया सिस्टम रख लो। तो जो उससे कमाई हो, और अच्छा पदार्थ बनाओ। बच्चा कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है। जैसे हमको पाना पड़े वो, तो हम आनंद पूर्वक पा सकें, ऐसा हम दूसरों को पवाएं। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। आजकल क्या होता है कि 4-4 दिन की दाल तुरंत छौंक करके और उसको फ्राई करके दे रहे हैं, और वो नहीं खा सकते, वो दूसरे को दे रहे हैं। कई ऐसे भोजन पदार्थों में नुकसानदायक बातें देखी गई। ऐसा कभी ना करें। धर्म पूर्वक पवित्र ताजा भोजन दे, पैसा भले 10 रुपया ज्यादा ले ले, अच्छा रहेगा। 10 रुपए अपनी मेहनत के तुम ज्यादा ले लो, पर अच्छा पदार्थ पवित्रता पूर्वक बनाओ, लोगों को पेट भरकर भोजन पावे, तो उनको कोई नुकसान ना हो, उनका स्वास्थ्य और उनकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करते हुए बनाओ, भगवान की विशेष कृपा होगी बच्चा। नहीं, अब जैसे हम कई बार, पर हमारी बात शायद उनके कानों तक न पहुंचती उन लोगों की, कुछ लोग केमिकल डाल के दूध बनाते हैं, और उनसे कहो तुम अपने बच्चे को पिलाओ, तो नहीं पिलाएंगे। लेकिन लाखों हजारों रुपए, टैंकर टैंकर पूरा दूध केमिकल का पूरा टोटल, अब वो जाकर के जब बिकता है, गृहस्थ लोगों के पास
अब फ्लैटों में रह रहे हैं, उनको दूध चाहिए चाय पानी के लिए, बच्चों के लिए, और वो जाकर शरीर को रुग्ण करता, वो अपने बच्चे को नहीं दे सकता पैसे के लिए, दूसरों के नुकसान। तो ऐसे लोगों की बहुत दुर्गति होती है। हमें लगता है कि आहार विहार बहुत शुद्ध रखना चाहिए, हम पैसे बढ़ा देते हैं। मान लो तुम्हें बहुत पैसे लेने की जरूरत है, 50 का दूसरे देते हैं, आप 55 रुपए का दे दो, 60 रुपए का दे दो, पर पक्का हो कि ये प्योर आपका शुद्ध दूध है, प्योर पदार्थ, आप शुद्ध पदार्थ दीजिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। आजकल बहुत छल कपट होने लगा है भोजन पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में। अब अगर होटलों में या रेस्टोरेंट में आप ऐसे बिना छानबीन के ऐसे घी का प्रयोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो पाने वाला तो जानता नहीं है। अपने को ये सब सावधानियां, तो उससे भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि आप सबको भगवान हृदय में सबके बैठे ना, उनको पवाओगे, ऐसा भाव रखोगे तो तुम्हारी साधना भी बन जाएगी। और पक्का लक्ष्मी जी स्थायी उसी के घर में टिकती हैं जिसके यहाँ पवित्रता और धर्म होता है। ये जितना अधर्म करने वाले हैं सब ऐसे हाइलोजन की तरह जलते जरूर हैं, लेकिन फ्यूज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और भले दीपक की तरह जलो, बराबर कुल परंपरागत प्रकाशित रहो, ऐसे धर्म से चला जाता है। ठीक है ना। आप जी दुकान पे महाराज जी लड़के भी काम करते हैं ना जो, तो वो भी नॉनवेज आदि मांस नशे बहुत करते थे। मैं अपने साथ उनको लेके जाता था, आप ही के सत्संग सुनाता था गाड़ी में, और वो सब कुछ छोड़ चुके। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पवित्र उनको भी करके भोजन बनाने की सेवा में जो आपके साथ हो, उन पर नजर रखें, क्योंकि अपवित्रता फिर ठीक नहीं है। जैसे कुछ लोग अपवित्रता अब भोजन गरम गरम जाएगा तो वो थोड़ी बताएगा कि अपवित्र है, लेकिन भगवान उसको देख रहे हैं। अपवित्र भोजन किसी को ना पवाओ, पवित्र भोजन, स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजन, स्वास्थ्यवर्धक, पैसा भले 10 रुपये ज्यादा रख लो, तो भगवान कृपा करते हैं, उससे भगवान कृपा करते हैं। ये हम हृदय की बात करें, आज विश्वास उठता जा रहा है हर जगह से। भोजन पाने मतलब पदार्थ पाने की इच्छा नहीं होती कि पता नहीं कैसे विचार वाला, कैसे आचरण से बनाया होगा। सामने वाला इंसान नहीं है क्या? तुम कैसे व्यवहार करते हो? तो तुम पीछे बना रहे हो, लेकिन वो सीसी कैमरा के बिना भी देख रहा है परमात्मा। वो बड़ा विचित्र है, वो ऐसी जगह फंसाएगा कि जहां भारी दंड मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है आप लौट पड़े, अपने मित्रों को भी पवित्र करके और हमारे समाज की सेवा करो। मान लो जो होटल है, रेस्टोरेंट है, समाज की सेवा है। अर्थ एक निमित्त मात्र है, सेवा का भाव प्रदान रखो, सब में भगवान आकर के पाते, खूब अच्छे से दुलार पूर्वक पवाओ, जो अर्थ मिल जाए परिवार चलाओ, यही जीवन का लाभ है। हमें केवल जीने के लिए अर्थ कमाना इतनी बात नहीं है, हमें धर्म पूर्वक जीना, जिससे हमारा अगला जन्म भी हो तो बहुत। धनराज मीना जी, राधे राधे राधे। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ शेरगंज। गुरुदेव भगवान, मैं आपका एकांतिक वार्तालाप सुनता हूं, मैं देख नहीं सकता। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता हूँ। महाराज जी मेरे लिए क्या आदेश? ये कह रहे हैं कि हाँ, कोई बात नहीं। 3 नेत्र होते हैं, एक तो होते चर्म चक्षु, और बुद्धि में जो नेत्र जागृत होते हैं उन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं, और हृदय में जो नेत्र जागृत होते हैं उन्हें प्रेम चक्षु कहते हैं। इन चक्षुओं का केवल दर्शन माया जनित होता है, ये जो आप देख रहे हो, लेकिन दिव्यता का दर्शन या तो ज्ञान नेत्रों से होता है या प्रेम नेत्रों से होता है। और वो सबके हृदय में, जैसे श्री सूरदास जी के बाहरी नेत्र नहीं थे, पर उन्होंने प्रेम नेत्र जागृत किए तो सच्चिदानंद भगवान का साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य लीलाएं, ऐसे दिव्य भाव थे कि श्रीनाथ जी को जो श्रृंगार पहनाया जाता वही वो पद गाते। तो कई बार सबको भ्रम हुआ कि बाबा के नेत्र वास्तविक नहीं है, क्योंकि जैसा पाग जैसे वैसे ही वो वर्णन करते। तो एक दिन परीक्षा के लिए पर्दा लगाया गया और बाहर बैठे श्री सूरदास जी, फिर पर्दा खोल दिया गया और कहा गया श्रृंगार हो गया, पद गाओ। तो उस समय कोई श्रृंगार नहीं किया गया था, कोई तिलक नहीं, कोई पोशाक नहीं। तो बोले आज हरि देखे नंगम नंगा। सबके होश उड़ गए कि आज हरि को तो कोई पोशाक नहीं धारण करवाई गई। तब पूछा कि बाबा वास्तविक आपके नेत्र है? तब उन्होंने लिखा देख लो दोनों नहीं है।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिसके बाहरी नेत्र नहीं है संसार के, तो ऐसा ना समझे, उसके दो नेत्र और खुल सकते हैं, एक ज्ञान नेत्र और एक प्रेम नेत्र। ज्ञान नेत्र खुल गए तो बिना पढ़े सारे वेद कंठस्थ अपने आप जागृत हो जाते हैं, वेदों का रहस्य प्रकाशित हो जाता है। नाम जब से जो राम राम नहीं बोल पाते थे, उन्होंने बड़ी सुंदर ग्रंथ रचना कर दी, मरा 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 जप के। अगर तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा, और कोई भी गंदी बात मन में चले उसको काटो भगवान के नाम से, फिर आप देखो आपके अंदर दिव्य ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा, अध्यात्म शक्ति बढ़ने लगेगी। बिल्कुल निराश ना हो कि मेरे बाहरी नेत्र नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। दो नेत्र और हैं जिनको आप जागृत करो। ये नेत्र तो बहुत स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य बुरा भला यही देखते हैं, और क्या देखते हैं। अच्छा हुआ कि भगवान के मार्ग की तरफ आपका झुकाव हो गया, नहीं तो मन में रहता कि मेरा जीवन तो सबसे गिरा हुआ जीवन है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप नाम जप करके सबसे महान बन सकते हैं। कितने ऐसे, देखो बिल्व मंगल जी ने तो अपने नेत्रों को फोड़ ही दिया था, इसीलिए कि ये संसार देखते अब मैं कृष्ण को देखना चाहता हूं। तो आपके ऊपर कृपा है, आप कोई ऐसा न सोचे कि मेरा अभाग्य है कि मेरे बाहरी नेत्र नहीं है। तुम अंदर के नेत्रों को प्रकाशित करो, नाम जप करो और अच्छे भाव रखो। भाव से ही दिव्यता आती है। जैसे बाजार में भाव से ही सामान की महिमा है, जिसका जितना भाव चढ़ा होगा बढ़ा होगा उतने ही बढ़िया वो सामग्री मानी जाती। नहीं, हमारा हृदय भी अगर भाव में बढ़िया बढ़ जाए तो भगवान कहते कि जहां भाव होते हैं वहीं मैं प्रकाशित होता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। इसको भाव प्रकट करने के लिए अंदर चाहिए, अंदर नाम जप करो, अच्छे भाव रखो, तो लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति होती है। भगवान के नाम जप से इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक और परलोक में सब जगह सुख की प्राप्ति होती है। और आपने भले हमें देखा ना हो, लेकिन आपको हम देखा है। आप खड़े थे ना मार्ग में, हाँ, अगर भीड़ ना होती तो मैं आपके पास आके राधे राधे बोलता कि आप ये मत सोचना कि आपने देखा नहीं, हम आपको देखा और आपसे राधे राधे किया। आप खड़े थे, रमण रेती में खड़े थे। हम हर व्यक्ति को एक दृष्टि देते हैं कि तुम रात्रि में आके खड़े हुए हो, जब इनको देखा तो लगा इनको कैसे पता चले कि मैंने इनको देखा। तो भगवान की कृपा से आप एकांतिक में आ गए तो हम आपको बताए हमने आपको देखा। आपने हमें देखा कि नहीं देखा? ओ, हमने आपको देखा तो बस आप समझ लो फिर देखा। अब तो आप अपने सौभाग्य को सराहिए। वृंदावन में आए, आप ऐसे भाव से आए। लाखों में देखते सबको है, पहचान किसी की नहीं होती, लेकिन आपकी पहचान रखा, आपका भाव रख। हम अगर भीड़ ना होती तो हम आपके पास जाते। पहले तो हमने सोचा कि कोई माला अगर हमें मिली होती तो तुम्हें जरूर माला पहनाते, क्योंकि हमारी दृष्टि गई थी तो हमें लगा था कि आप हमें नहीं देख रहे, लेकिन हम आपको देख रहे हैं। हे प्रभु, आप इस रूप में आए, आपका मैं स्वागत करता। तो आपने अवसर दिया, आप यहाँ आए, बड़ी कृपा आपके ऊपर। आप अंदर नाम जप कीजिए। अपने को कभी भी ऐसा मत मानिए कि मेरे बाहरी नेत्र नहीं तो मैं असमर्थ हूं। नहीं, जो सर्वलोक महेश्वर है वो नाम जापक के साथ रहता है। अगर हम नाम जप रहे हैं तो भगवान हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं ना। देखो, कई लाख पदों के रचयिता हैं सूरदास जी, और एक भी अक्षर का कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कई लाख पद के रचयिता। ये है आध्यात्मिक नेत्र, आध्यात्मिक ज्ञान। कई लाख पद की रचना करने वाले महापुरुष। तो आप नाम जप कीजिएगा, ठीक है? सत्संग सुनिए और नाम जप कीजिए।